हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 18। और आज के दिन की जो वीडियो है, ये वीडियो मेरे सबसे दिल के ज़्यादा करीब है। एंड दिस इज़ अ टॉपिक जो मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट करता हूँ। और वो डिबेट जो है या वो बात जो है, या जो आज की वीडियो का डिस्कशन टॉपिक है, वो ये है कि जो गुड डिज़ाइन है वो एक्चुअली आता कहाँ से, या वो किस तरह से डिज़ाइन होता है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि अगर हमारा डिज़ाइन फैंसी टाइप है, उसके अंदर माइक्रो इन्फेक्शंस अच्छी हैं, या फिर उसके अंदर कलर बहुत अच्छी तरह यूज हुए हुए हैं, या डिज़ाइन दिखने में बहुत अच्छा है, तो वो एक गुड डिज़ाइन है। आई टोटली डिसएग्री विद दिस। मेरे केस में ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन या एक प्रोडक्ट डिज़ाइन वो डिज़ाइन है जिसको एक यूज़र इजीली यूज कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, और वो डिज़ाइन उसके पेन पॉइंट्स को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो वो मेरी नज़र में एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि गुड डिज़ाइन है, राइट। और वो जो गुड डिज़ाइन है वो बेसिकली मेरे सिनेरियो में क्या कहता हूँ कि अगर वो डिज़ाइन फंक्शनल नहीं है, आप जितने भी एस्थेटिकली उसको प्रेजेंट कर लें, तो दैट इज जस्ट शिट, राइट। तो वो जो गुड डिजाइन है, इट कम्स टोटली राइट फ्रॉम द रिसर्च, और उस रिसर्च के दौरान भी जो आपके गुड डिसीजंस होते हैं, राइट। तो हम लोग शुरू से जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, या जैसे भी अपनी लाइक एक ऐसी लाइफ में आते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को परसू करना चाहते हैं विद द नॉलेज, तो हमें ये कहा जाता है कि आप पहले उसको लर्न करो, फिर उसको अंडरस्टैंड करो, एंड देन उसके ऊपर एक्ट कीजिएगा। एंड दीज आर द थ्री वर्ड्स जो कि हमें हमेशा सिखाए जाते हैं, चाहे वो हमारी स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, यूनिवर्सिटी लाइफ हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, राइट। सिमिलरली जो आपका डिजाइन होता है वो भी इसी फ्लो के ऊपर वर्क करता है। आपको पहले अपने यूजर को लर्न करना है, उनके पेन पॉइंट को लर्न करना है, उनके प्रॉब्लम्स को लर्न करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, एंड देन एक्ट करना है आपको डिजाइन बनाने के लिए। जो भी फिग्मा के अंदर शुरू से डिजाइन करना शुरू कर देते हैं असम्पशन की बेस पे, या इंटुएट करना के बेस पे, कि हम कोई भी एक प्रोडक्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर देख लेते हैं, और हम एक अच्छा डिजाइन बना लेंगे, तो दैट इज नॉट द वे ऑफ वर्किंग, राइट। आपको जो गुड डिजाइन होगा, इट टोटली कम्स फ्रॉम द जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर यूजर्स। और जो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग है वो आती है आपके ऑब्जर्वेशन से, आपकी लर्निंग से, एंड देन लर्निंग भी उन लोगों की जिन लोगों के बारे में आप डिजाइन कर रहे हो, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, बीइंग अ डिजाइनर, और मोस्टली पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे डिजाइनर सिर्फ इन तीन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि उनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, उनको खुद जो अच्छा लगता है वो उसके बारे में डिजाइन करना शुरू कर देते हैं, और वो अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि जो कि गेस वर्क की स्टेज के अंदर आता है कि यूजर ऐसे चाह रहा होगा, ऐसे चाह रहा होगा, ये बना देते हैं, ये बना देते हैं। या जो थर्ड ऑप्शन होता है वो उनके स्टेक होल्डर होते हैं, जो उनको प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं, उनके क्लाइंट्स होते हैं, तो वो उनकी बहुत ज्यादा सुनते हैं। और वो जो इंटरनल फीडबैक उनको आ रहा होता है, वो रिसर्च को छोड़ देते हैं और उस फीडबैक के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये जो अप्रोच है, दैट इज टोटली फंडामेंटली फ्लॉड अप्रोच, राइट। और ये ऐसे डिजाइन की तरफ लेके जाती है जो कि फेल हो जाता है, और कभी भी रियल टाइम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं करता है, राइट। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट एक्चुअली रियल टाइम रिसर्च लुक्स लाइक। अगर आप अपने यूजर की इफेक्टिव रिसर्च करना चाहते हो, तो आपको ये जो चारों स्टेप्स हैं ये अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है कि आप अपने रियल टाइम यूजर्स के साथ जाके कनेक्ट करें। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अगर नहीं है तो ये कहीं चैनल में उसका लिंक होगा, प्लीज जाके देख लीजिएगा। उसकी फील्ड में अगर आप जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि मैं हॉस्पिटल्स तक जो है वो लोगों को विजिट कर रहा हूँ, और वहाँ पे इमरजेंसी रूम्स के अंदर डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को, उन लोगों के साथ कनेक्ट करके किसी ना किसी तरह उनसे जो है वो डाटा निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट्स हाउ बेसिकली यू हैव टू टॉक विद द रियल टाइम यूजर, एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व देयर बिहेवियर एज वेल। अब जब उनके साथ बात कर रहे हैं, तो नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ जब भी आप उस डिजाइन के बारे में बात करते हैं, उस सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं जो कि आप उनको देने वाले हैं, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, राइट। उनकी टोनैलिटी क्या है, उनका इन्वायरमेंट उनको किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशनल थिंग जो कि आपको ऑब्जर्व करनी है फॉर द डीप अंडरस्टैंडिंग। एंड देन द थर्ड स्टेप इज you have to always ask them open-ended questions. आप उनको क्यूरियस बनाना है by giving them some motivation, by giving them some knowledge, by by providing them some solution to those needs, right? ताकि वो लीड हों और वो आपको लीड करें, और फिर उन लीडिंग के दौरान they will basically give you some sort of education, like some sort of understanding or educational content जो कि आपकी प्रोडक्ट को समझने में आपकी हेल्प करेगा, right?
and then you have to test those ideas at early stages as well. कभी भी ऐसे ना किया करेंगे एक प्रोडक्ट बन जाएगा, बनने के बाद वो लॉन्च हो जाएगा और फिर वो टेस्ट होगा, दैट इज द पैथेटिक वे, राइट? आप जब भी डिजाइन करते हैं, आप चाहे प्रोटोटाइपिंग स्टेज के ऊपर कर लें या फिर आपकी पहले जो एमवीपी बन जाती है, उस एमवीपी को आप पहले अपने यूजर के साथ लाजमी टेस्ट करें और वैलिडेट करें कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो कि उनकी डिस्कशन के दौरान या उनके ऑब्जर्वेशन के दौरान आपको नजर आया था, तो आप उसको किस तरह से वैलिडेट कर रहे हैं। तो जब आप उनको डीपली लिसन करेंगे, जब आप उनको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप एक्ट करेंगे, फिर आप डिजाइन करेंगे बाय दीज फॉलोइंग दीज फोर प्रोसेसेस, तो आपका डिजाइन एक ऐसा डिजाइन होगा जो कि एक्चुअली गुड डिजाइन होगा और वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स जो है वो जरूर सॉल्व करेगा, राइट? as linking with these holy month of Ramzan, so obviously आपको पता है कि इस रमजान के अंदर we take a pause, we understand, we learn, we reflect our deeds, right? And then we believe कि day of the judgment हमारा जो है वो किस तरह से हमें नजर आ रहा होगा या हमारा आगे decision किस तरह से होगा, right? So this is actually indirectly linked with the design as well, right? So there's a big question that you being a designer need to ask yourself, right? When was the last time you spoke to your real users? Not the stakeholder, not your team member, not your assumptions, not your brain, but the real people जिनके लिए आप डिजाइन बना रहे हैं, जिनके लिए आप एक प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, और जो इसको एक्सपीरियंस करेगा उनको क्या इसके अंदर स्ट्रगल आएगी, उनकी क्या नीड्स हैं जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट हैं और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं। लेट्स ऑनेस्टली कमेंट ऑन कि आपने लास्ट वीक उनके साथ कांटेक्ट किया, लास्ट मंथ किया, मंथ अगो किया, या फिर कभी भी नहीं किया है। सो दिस इज where you need to understand or you need to reflect yourself or you need to think about yourself as well कि आप कहाँ पे lie कर रहे हैं in term of UX designer या in term of product designer, right? So the challenge for this like video is you have to like schedule one conversation. आप किसी भी अपने यूजर के साथ बैठ जाएं, आपको किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, खुद के लिए कोई केस स्टडी बना रहे हैं, या आप जब वैसे जनरली अपने किसी यूजर के साथ बैठ जाएं, ask them open ended question, give them a time to under like give you the detailed answer, observe them, listen them without interrupting, right? Curiosity उनके अंदर ले आए, then you have to take the notes of those things and then you need to apply those learning on your design as well. Keep in mind these are the steps जो कि आपको small start करने होंगे, आपको consistent रहना होगा, and then you need to make research your habit as well, not like हम बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, that doesn't work in the term of design as well. होपफुली आपको इस और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोसेस को जब एक दफा शुरू करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ योर लाइफ एज वेल, और इंटरेस्टिंग स्टेप ऑफ योर लाइफ जब आप इसको शुरू करेंगे, एंड आई एम श्योर कि आपके करियर को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू ग्रो वेरी क्विकली. So in case if you learn something, please do subscribe this channel and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.